स्टूडेंट से 40 to 50 सेंटेंस वही क्लासरूम में बुलवाना है और बनवाने भी है। कौन में आ रहा नहीं है? ठीक है, हाँ 40 to 50 सेंटेंस इंटरोगेटिव के उससे बनवाने हैं, मैन्युअली बनाओ। इसको बनाने में कम से कम उसको 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं, उसको पूरा टाइम दो, है ना। और दूसरा, आप लोगों को भी इसके कम से कम 400-500 सेंटेंसेस बनाना है। उसको 40-50, आपको 400-500 क्यों? आपको याद हो तो पहले दिन आपको हमने बताया था क्या? स्टूडेंट को हाँ 8000 बनाना, जी हाँ, हमको 10 टाइम्स ज्यादा आना चाहिए, और हमको 10 टाइम्स ज्यादा तभी आएगा जब हम 10 टाइम्स मेहनत करें। ठीक है, हाँ, तो हमको हमारे एफर्ट्स ज्यादा लगाना है। अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वहां ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो एट लगाना लुबियाना जी आपको। जैसे आप एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, ठीक है, आप एक हॉस्पिटल में नर्स हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एट यूज करोगे। वर्क प्लेस के साथ में एट लगता है। आई एम एट ऑफिस, आई एम एट हॉस्पिटल, आई एम एट स्कूल, है ना। वर्क प्लेस आपका जो भी है उसके साथ एट यूज किया करो। चलो, मैंने कहा कि आप घर पर हो। आर यू एट होम? यस आई एम, यस आई एम, यस आई एम। पहले यस और नो में आंसर देना सिखाना है, और हमें भी सीखना है। चलो, मैं आपको पहले तो ना एक काम करते हैं, अभी टीचर्स ट्रेनिंग को असाइड रख देते हैं, पहले स्पोकन इंग्लिश वाला करते हैं ना। वो भी जरूरी है हम सबके लिए। चलो, आर यू एट होम? यस आई एम। नो 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 आई एम नॉट। नो आई एम नॉट। बोलो। नो आई एम नॉट। नो आई एम नॉट। ओके, वैसे तो कमी है वो, ठीक है। चलिए, मैंने कहा कि आप स्कूल में हो। यस आई एम। नो आई एम नॉट। ओके, इज ही विद हिज फैमिली? यस ही इज। यस ही इज। नो he is not. No he is not. No he is not. Okay, are you in coaching? Yes I am. Yes I am. No I'm not. No I'm not. Yes I am. No I'm not. Yes I am. No I'm not. Is Rohan your brother? Yes. अब देखो, आपको ये जैसे यहाँ रोहन लिखा ना, आंसर में रोहन बिल्कुल नहीं बोलना। अगर आपको शॉर्टकट में आंसर देना है तो रोहन का प्रोनाउन यूज करना है। यस ही इज। क्या बोलोगे? इज रोहन योर ब्रदर? इज सीमा योर सिस्टर? इज सीमा योर क्लासमेट? इज रीना योर एल्डर सिस्टर? यस शी इज। यस शी इज। नो नो शी इज नॉट। अगर नेगेटिव है तो इज रोहन योर ब्रदर? नो ही इज नॉट। यू गॉट इट? दिस। अब अगर दो नाम आ जाए, मैंने कहा आर रोहन एंड सोहन योर ब्रदर्स? यस दे आर। यस दे आर। ठीक है, अब इसका रोहन सोहन के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा? दे। यस दे आर। नेगेटिव क्या होगा? नो दे आर नॉट। नेगेटिव क्या होगा? नो दे आर नॉट। ओके, चलो एक काम करते हैं, 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं मैं सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी, आपके लिए। मुझे ना रैंडम सेंटेंसेस लिख के दिखाओ, कम से कम 15 सेंटेंस लिखना है आपको विदिन 3 मिनट्स। यस, फास्ट। हाँ, इज एम आर, वाज वेयर और विल बी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को कर सकते हैं। दे के साथ अगर वो ऑब्जेक्ट में आया तो हाँ, इस टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दैट स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, वी हैव टू मेक एटलीस्ट 20 मोर देन 15 to 20 सेंटेंसेस। एवरीबॉडी, आप लोग कमेंट में लिखोगे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें कमेंट में लिखना है, और रेजेंट भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे मंजू देसवाल जी, आपसे अभी तक मेरी बात नहीं हुई है। प्रीति गुप्ता जी, आपसे बात नहीं हुई है। साकिब, आपसे बात नहीं हुई मेरी। लुबियाना, आपसे तो हो गई मेरी बात। रितेश द्विवेदी, आप लोग रेजेंट सभी करके रखेंगे भैया। आप टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में हैं तो आपको कभी भी बोलने का मौका किसी को भी दिया जाएगा। At school. Okay. Are you in market? Are you in shop? Are you at shop? Are you at shop? और विशेष ध्यान इस बात का देना है हमें that we must have to use the question mark. Yes, क्योंकि अगर आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया है then the sentence is going to be incorrect. yes sir. This is very important that in the last we must have to use the question mark. Then only the Yes. question will be right. Yes sir, absolutely you are right sir. Yeah, carry on, keep speaking. But yeah, were they playing in the ground? Okay. Were you play cricket daily? Mm-hmm. Was she play badminton? Mm-hmm.
children play football in the ground? Our children is not here today. Okay. They are going to the market. No. They are going to the market. कहाँ से सीखे भाई? It is simple. Yeah. Are they going to the market? Are they going to market? ये भी आपका इसमें वर्ब आ रही है. देखो, to be में आपको विशेष ध्यान देना है. वर्ब to be के जो सिंपल सेंटेंस बनते हैं, we don't have to use the main verb there. और अगर मेन वर्ब यूज करना भी है हमें, तो वर्ब के बाद करना होगा. मेन वर्ब यूज करना भी है हमें, तो ऑब्जेक्ट के बाद करना होगा. जैसे मैंने कहा, क्या आप घर पर हैं घर को मैनेज करने के लिए? Are you at home to manage the home? ठीक है? हाँ. क्या वह अपनी फैमिली के साथ है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए? Is he with his family to support its family? You know? Yes. Is he with family to support with it? हाँ. रितेश, बिल्कुल इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, डोंट वरी. Have you studied? Okay. Had you gone there yesterday? Had you gone there yesterday? नहीं. Had you gone there yesterday भी गलत है आपका. इसमें भी आपने वर्ब लगाई है. चलो, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको शुरू के कुछ 8-10 दिन है ना, पहले बेसिक इंग्लिश दिखाता हूँ. क्या बोलते हो? ठीक सर. है ना? हाँ, पहले अपन सीखते हैं, उसके बाद में अगर बोलेंगे तो शायद ज्यादा बेस्ट होगा. यस, लुबेना जी, नाउ यू कैन स्पीक. Am I a student? Okay. Are you a good boy? Okay. Is your father? Is she your mother-in-law? Are you actor? Will I be a perfect? Are you actor होगा या are you an actor? Are you an actor? Are you an actor? Okay, fine. Will I be a perfect teacher? Will I be a perfect teacher? Okay, that's great. सही है सही. हाँ, this is right. Will I be a perfect teacher? क्या मैं perfect teacher बनूंगी या होंगी? Okay, next. जी सर, बस इतने. कितनी लिखा है इतनी देर में? चलो कोई नहीं. सत्येंद्र साहू जी, आप बताएं आपने क्या लिखा है? सत्येंद्र साहू जी, स्वागत है आपका. आप बताएं आपने क्या लिखा है? जी सर. Are you a teacher? Are you a doctor? Okay. Will you be a teacher? Are you a farmer? Are you a good farmer? Is he a good farmer? Was he a good farmer? Will he be a good farmer? Are they players? Where are they players? Will they be good players? Is this your book? Is this your pen? Are you my friend? Are you my teacher? Is he your doctor? Are you at home? Are you in the coaching? Are you honest? Are you good? Are you okay. tough? चलिए सत्यरंजन जी, वाओ, that's great. Are you good? आप अच्छे हो क्या? आप अच्छे हो बस, ठीक है ना. लेकिन अगर आपने कहा are you a good तो वो गलत हो जाएगा. क्या बोला? जी सर. चलिए ठीक है. और भैया एक निवेदन है, सारे के सारे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं या ऑफलाइन, तो जो मेरे सामने बैठे हैं उन स्टूडेंट्स की मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मैं कॉपीज चेक नहीं कर पाऊंगा आपकी. तो आपको जो वर्क रहेगा वो ग्रुप में सेंड करना है फोटो खींचकर. सेकंड, आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये कि आपको अपने रेज हैंड हमेशा करके रखना है आपको, ताकि मैं आपसे बात कर पाऊं. और सारे के सारे स्टूडेंट से डेली बात करूंगा मैं, डेली. एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं सबसे रोज बात होगी मेरी. चलिए रितेश. Yes sir. Very good afternoon. Very good afternoon, Mr. Ritesh. Now, let me know the sentences that you have written. Please speak. Yes sir. Are you DJ? Are you a doctor? Am I a teacher? Am I your teacher? Are you my friend? Is he your friend? Is he your best friend? Is Ratvik your best friend, buddy? Are you our friend? Is he your friend? Are you an actor? Are you an English professor? Is he an English professor? No. Is he not an English professor? Are you a professor? Are you kind? Is he weak? Are you happy? Am I glad? Were you unhappy? Is he sad? Are you mad? Am I crazy? No, I am not crazy. Are you lazy? Am I rich? Okay, Are you rich? Ritesh को भी बोलना है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी बोलना है. जितनी बार आप बोलोगे उतना ज्यादा आपकी टंग जो है. It is, yes it is, no it's not. Is she? Okay, हाँ.
Is he your patient? It means Already I learned all sentences and practice more time practice. that is why. Yes sir. No. चलिए चलिए अच्छी बात है. That's great. Okay, everybody, please. हो गया सभी का? लिख लिया सभी ने? Stop writing. देखिए अब जो आपने लिखा है ना उन सेंटेंसेस को आपको इसी वे में. Are you at home? So you just have to practice it. Yes, I am. No, I'm not. Now, give me go. Yeah. जैसे देखिए ये आपकी कॉपी है. कॉपी में आपने सेंटेंसेस बनाए. इन सेंटेंसेस को जैसे इज योर ये क्या है भाई? इज ही योर पेशेंट? क्या वो तुम्हारा मरीज है? Wow, I like it. Okay. Is he your patient? It means you are asking to a doctor, right? Okay. Is he your patient? Yeah, he is. No, he is not. Is she my friend? Yeah, she is. No, she is not. Is he your mom? Yeah, she is. No, she is not. ये कौन सा है भाई? Is he your mom? Is she your mom? Ki is he your mom? Is she? Okay, हाँ. Is she your mother? Yeah, she is. No, she is not. Is it your bag? Yeah, it is. No, it's not. Is it? It is his mistake? Yeah, it is. No, it's not. It is her choice? Yeah, it is. It is. Yes, it is. No, it's not. Are they your classmates? Yes, they are. No, they are not. तो जो भी सेंटेंसेस आपने 30-40 बनाए हैं इनको यस और नो में दोनों में हमें मल्टीपल टाइम बोलना है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बोलना है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी बोलना है. जितनी बार आप बोलोगे उतना ज्यादा आपकी टंग जो है क्या होगी? यूज्ड टू होगी. क्या होगी? यूज्ड टू. क्योंकि क्या है कहीं की समहाउ व्हाट आई बिलीव कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो हमें क्लियर करना है इनिशियली. ठीक है. और अगर हम प्रिपेयर्ड होंगे तो ही हम अपने स्टूडेंट्स को भी प्रिपेयर करवा पाएंगे. नहीं तो क्या होगा? हमारी तैयारी है नहीं और हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाने जा रहे हैं. पॉसिबल है? हाँ. हम कब करवा पाएंगे? जब हम खुद प्रिपेयर्ड होंगे. है ना. हमारी तैयारी नहीं है तो स्टूडेंट्स की तैयारी पॉसिबल नहीं है. तो हमें भी तैयार रहना. Yes, it is. Yes, very good question. देखिए इनका क्वेश्चन है कि सर डॉग, कैट, काउ, सर ये जो पैट एनिमल्स होते हैं इनके लिए हमें इट यूज करना है या फिर इनके लिए हमें ही या शी जो हम पर्सन के लिए यूज करते हैं. तो आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, सभी सुन लो. आज मॉडर्न इंग्लिश में ये चीज को अप्लाई किया जाने लग गया है कि अगर वो कोई पालतू जानवर है, अगर आपके वो घर में आपने उसे पाल के रखा है तो अब आप उसके लिए इट यूज नहीं कर सकते. आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते. Got it? So if your dog क्या था क्वेश्चन आपका? Is your dog sick? Yes. Is your dog sick? Yes, he is. No, he's not. He's fine. Got it? So sometimes I can use here it. हाँ, it अगर आपने कर दिया there is nothing wrong. But what I believe कि आज लोग जो है आपको पता है जो डॉग लवर्स होता है ना. हाँ वो मतलब इंसानों से ज्यादा एक आदमी उधर इंसान जो है वो तड़प रहा है उसको पानी नहीं पिलाएंगे. कुत्ता इधर तड़प रहा है पहले उसको पानी पिलाएंगे. तो डॉग लवर्स कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल के होते हैं. आप में से भी कोई है? नहीं है. नहीं है. गर्ल्स तो ज्यादातर रहती हैं. सो ये भी है. एंड दैट इज व्हाई ही एंड शी बिल्कुल यूज हम कर सकते हैं जो पैट एनिमल्स उनके साथ. जैसे आपके घर में कोई काऊ है, केट है ना, डॉग है, ये एक्चुअल में वर्क हो रहा है, यूज होता है. दैट इज व्हाई. चलो ये बना लिया सभी ने. तो ये सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है साथ में. अब आपको सबसे पहले मैं चाहता हूँ पर्सोना की बुक के क्वेश्चंस कर ले अपन, ज्यादा अच्छा रहेगा. फिर आपको जो हमने नोट्स बनाए वो नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा देंगे. आपके लिए बहुत सारा कंटेंट तैयार किया हमने. ठीक है. हाँ टीचर्स ट्रेनिंग का एक अलग ही कंटेंट है पूरा, मतलब करीब 200-300 पेज का कंटेंट है आपका पूरा. हाँ ये आप लोग जो हैं यही से शुरू करेंगे अपन. पहले बुक का कंटेंट करेंगे तो मेरा मानना है कि ज्यादा बेस्ट रहेगा. ठीक है. कल आप लोगों का ऑफ रहेगा. ठीक है ना. तो परसों हमारी क्लास रहेगी. परसों छुट्टी नहीं है ना, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं रख रहे हैं ना. कल इंडिपेंडेंस डे है तो कल की छुट्टी रख लेते हैं. बाकी परसों तो अपनी क्लास एज इट इज अपन रखेंगे ना. चलो वो मेरा अच्छा दोस्त है, ही इज माय गुड फ्रेंड. वे सभी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं. वे सभी दे ऑल. देखो अब है ना आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आपके सब्जेक्ट के साथ और क्या लगा है. गॉट इट. हाँ तो दे ऑल आर क्रिकेट प्लेयर्स है ना. आपको एक्चुअल में टीचर्स ट्रेनिंग का हिस्सा होना तो एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस करना है. कौन आ रहा नहीं है ना. हाँ टाइम लगे, टेक योर टाइम यार. एक्यूरेसी का मतलब होता है यथार्थता. यथार्थता. अब ये पूछो यथार्थता क्या? सटीकता. हाँ अब पूछो सटीकता क्या? क्लैरिटी नहीं, सटीकता मतलब सही. ठीक है ना. तो आपको जो है एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य ये नहीं है कि आप जल्दीबाजी में बोल के निकल जाए. नहीं. द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज टू स्पीक स्लो बट करेक्ट. यू नो. चलिए हम सब भारतीय हैं. वी ऑल आर इंडियंस. वो मोबाइल मेरा है. देखो हर चीज का वहां मोबाइल मतलब दैट मोबाइल.
इज माइन, ऐसा बनेगा भैया अगर एज इट इज बनाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा बनाया कि दैट इज माय मोबाइल या दैट इज माय सेलफोन, ऐसा आपने बनाया, तो इसका हिंदी होगा वह मेरा सेलफोन है। अब यहाँ क्या लिखा है, वह सेलफोन मेरा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हमने, वह मेरा सेलफोन है। तो ये हिंदी अलग है, ये हिंदी अलग। यू गॉट इट? हाँ, तो आपको एक प्यारा सा वर्क ये दिया जा रहा है कि ये सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव जो बन रहे हैं आपसे, नहीं बन रहे तो मैं बताऊंगा आंसर्स, ठीक है ना। हाँ, ये सारे के सारे आपको करने हैं टू जेड, जितना भी इसमें दिया है, ठीक है। कल आप लोग यहां तक करके ले आओ। 20 तक दे दूं, कर लोगे? कर लोगे ना? हाँ, 20 तक कर लो आप। और हाँ, क्या आप लोग कर लोगे भाई? एवरीबडी 20 पेज तक। ऑनलाइन क्लासेस वालों से बात कर रहा हूं मैं, द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास। यस, ये सम और एनी में आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है ना। उसमें इसको डिटेल बताऊंगा कि आपको सम का उपयोग जो है इंटररोगेटिव सेंटेंस में करना है, कर सकते हो कुछ केसेस में, बट नेवर यूज सम इन नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपने सम का उपयोग नेगेटिव सेंटेंस में कर लिया ना सत्यन जी, तो गलत हो जाएगा भैया। हाँ, 20 पेज तक आपको बिल्कुल सारे के सारे स्टूडेंट्स को करके लाना है, ठीक है। यस, एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ बुक में आप कर लो तो ज्यादा बेस्ट है। हाँ, पेंसिल्स उसमें कर लो आप इसको। और अगर आपका पहले से उसमें लिखा हुआ है तो एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना उसकी। मतलब पढ़ने का तरीका कैसा रखना, जैसे मैंने कहा किसके पास 2 नए सेल फोन है, who has 2 new cell phones, किसके भाई के पास एक पुरानी कार थी, whose brother had a new car, किसके भाई के पास, तो whose brother आएगा, whose brother had an old car, किसके पास तब समय था, who had time then, या who had time then, th in then, ये तब जो आ रहा है इसके लिए then लिखना है। किसके पास एक नई घड़ी थी, who had an expensive watch, है ना। किसके पास मेरा लैपटॉप था, who had my laptop, ओके। किसके पास रुपए थे, who had money, किसके पास 2 साल पहले सब कुछ था, who had everything 2 years ago, है ना। किसके पास कुछ किताबें थी, who had some books। तो ये यहां तक आपको पेज नंबर 19 तक करके लाना है, समझ गए? सॉरी, पेज नंबर 19 20 तक करके लाना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी भाई पेज नंबर 20 तक का होमवर्क आपको दिया जा रहा है, नहीं ज्यादा नहीं है। लुबिना जी को ज्यादा लग रहा है भैया, ज्यादा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इस चीज का फायदा ले पाएंगे। और दूसरी बात, ये जो क्लास अभी मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये क्लास आप लोगों का अभी 2 घंटे बाद, मतलब अभी अगर 12:40 होने वाला है तो ये समझिए कि 2 o'clock के अराउंड 2 बजे तक इसको अपलोड भी कर देंगे हम, है ना। ये क्लास आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। तो आप में से जैसे प्रीति अग्रवाल मैम शायद अभी जुड़े हैं, है ना। जो लेट स्टूडेंट्स जुड़े हैं, ये लोग, आप लोगों को एक बार सारे के सारे सेशंस को फिर से देखना है। लुवेने करके एक स्टूडेंट है, आपसे निवेदन है आप रेजेंट करो, आपसे बात करनी है। मैं आप यहां पर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा कमेंट के थ्रू, आप पहले रेजेंट करो, मैं आपको सारी चीज बताता हूं। एक्चुअली सम एंड एनी स्टूडेंट्स पूछा है, उसको मैंने होल्ड करके रखी है। अच्छा, देखिए लुवेना जी, आपसे आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। हाँ, आप क्या करो, सबसे पहले तो आपको टेंस अभी नहीं सीखना है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पेज नंबर 20 तक जो डाटा दिया है वो दो ही चीजों का डाटा है। किसका? एक तो टू बी का और दूसरा किसका? टू हैव का। तो इसमें जो कंटेंट दिया है वो टेंस का बिल्कुल नहीं है, तो आपको टेंस का तो करना नहीं, पहली चीज। दूसरा, आप थोड़ा सा लैंग्वेज में, जैसे हमको लैंग्वेज ट्रेनर भी बनना है, ठीक है। एक तो इंग्लिश को भी सीखना, और साथ साथ हमको क्या करना है। लुबेना जी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो, हाँ जी सुन रहे, आवाज कर गई थी। अच्छा, ठीक है, अभी आ रही है आवाज? जी कट कट के आ रही है आवाज। चलो आपको ऐसे सुना देते हैं, हो सकता है कि आप वॉइस और ऑडियो और वीडियो दोनों कनेक्ट होता है तो कभी कभी दिक्कत आता है। अभी आप जो मैं समझा रहा हूँ आप सुन लीजिए। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हाँ कल क्लास नहीं रहेगी, परसों रखेंगे हम क्लास, परसों छुट्टी नहीं। तो आप लोग जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल थोड़ा सा डाउन है, हम लोग 2 वर्क कर रहे हैं। एक तो हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं, साथ में हम ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का लेवल देखते हो, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो फिजिकल क्लास में जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी गुड एट बेसिक इंग्लिश। ऑनलाइन में भी जहां तक मुझे लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी वो थोड़ा सा उस लेवल पर हैं जिस लेवल पर मुझे लगता है कि अच्छी कंडीशन है। लेकिन 1-2 लोग ऐसे हैं जो थोड़े से वीक है, जैसे आप हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स जो थोड़े से वीक हैं, उन स्टूडेंट्स को एडिशनली थोड़े से एफर्ट्स लगाने में, जैसा भी टेंसेस पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में सारी चीज बताऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से रहेगा कि थोड़ा आप सपोर्ट करें उस चीज को। ऐसा नहीं कि लेकर बैठ गए सर हमको तो ये बनी रहे, बनाने की कोशिश करेंगे तो चीजें बनेंगी, है ना। 20 तक कल घर से आप करो, बना के लाओ, जितना बन रहा है उतना ठीक है, जो नहीं बन रहा है हम उसको प्रैक्टिस करेंगे।
और हमेशा याद रखिएगा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें सीखना है, इस चीज के साथ नहीं कि नहीं हमसे नहीं बन रहा है। अब जब हम खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे कि हमसे नहीं बन रहा है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ये नहीं, तो फिर बच्चों कैसे सीखेंगे। एक टीचर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखें और बिल्कुल आप पहले इतना करो सही है ना, बाकी की अगली जो क्लास होगी उसमें रहेगा तो मैं एक बार आगे लाना है, ठीक है। नहीं होगा, ठीक है। और एनी जो है तैयार किया है वो मैं चाह रहा हूं परसों के दिन ही आप लोगों को दें हम, है ना। तो उसका बुक बनाना चाहो तो बुक बनवा लीजिएगा या फिर पीडीएफ में हम आपको दे देंगे, है ना। अच्छा, मोबाइल सेलफोन तो हम सबके पास है ना, तो अगर नहीं भी हम उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, हम उसको मोबाइल से स्टडी कर लेंगे। चलिए, सत्यरंजन साहू जी, सम और एनी, अरे यार चलो देख लो। देखो भाई, सम और एनी, इनका सवाल है कि सर ये सम और एनी थोड़ा सा बता दो मुझे, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ सम और एनी को लेकर। तो ये सम और एनी जो है ये आपके कहाँ यूज होते हैं पता है, ये ऐसे नहीं पढ़ाए जाते हैं दोस्त। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे पढ़ा देंगे, हवा नहीं है वो। पहले नाउन को समझाना पड़ेगा तब जाकर वो समझ में आएंगे। नाउन में दो नाउन होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल आपका दो होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, और दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल। अब इसमें देखना, पेन, पेन्स, और पेन के अंदर क्या होती है, इंक। तो सम का उपयोग इंक के साथ भी हो जाएगा, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो जाएगा। सम का उपयोग प्लूरल के साथ भी, लेकिन सम यहां यूज नहीं होगा, ठीक है। और एनी जो है वो आपका सिंगुलर के साथ यूज होगा, यहां यूज नहीं होगा, और यहां भी एनी आपका यूज हो जाएगा। गेटिंग? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सम जो है जहां भी यूज होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा। एनी जो है ये अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरगेटिव तीनों में हो जाएगा। कुछ केसेस में आप इसे इंटरगेटिव में भी सम को यूज कर सकते हैं, बट सम को कभी भी किसमें यूज मत करना, नेगेटिव। जैसे देखो, आपने कहा, सबसे पहले सम की बात करते हैं। मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख रहे हैं, बोलो सम स्टूडेंट्स आर लर्निंग, तो ये रहा सम, ठीक है। मैंने कहा कोई स्टूडेंट आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने कहा सर कोई स्टूडेंट वहां बैठा हुआ और वो आपको बुला रहा है, क्या कहोगे इंग्लिश में? सर एनी स्टूडेंट इज सिटिंग देयर एंड इज कॉलिंग यू, एंड इज कॉलिंग यू, सो दिस इज एक्चुअली एनी। तो ये देखो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का उपयोग हो गया, ये अफर्मेटिव में इसका यूज हो गया। तो याद रखना, एनी के बाद हमने किसका उपयोग किया, कोई स्टूडेंट, है ना। क्या कहा हमने, कोई स्टूडेंट। अगर मैं बोलूंगा कुछ स्टूडेंट्स तो फिर सम स्टूडेंट्स यूज होगा, है ना। तो एक के लिए आप एनी का उपयोग करोगे, वो भी कैसा, इंडेफिनिट टाइप। इंडेफिनिट के केस में आप इसको यूज कर रहे हो। ऐसे देखो, मैंने कहा शी हैज सम कॉपीज, उसके पास क्या है, मैंने कहा इसको नेगेटिव बनाओ। जब आप इसे नेगेटिव बनाओगे तो आप लिखोगे शी डजंट हैव एनी कॉपी। याद रखना है, जब उसके पास कॉपी है ही नहीं तो ये कॉपीज का क्या हो जाएगा, कॉपी। कॉपीज अब नहीं लिखना है, गॉट इट। यही तो सीखना है टीचर्स ट्रेनिंग में, एक्यूरेसी कैसे लानी। शी हैज सम कॉपीज, उसके पास कुछ कॉपीज है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हमने, शी डजंट हैव एनी कॉपी। भैया सम और एनी को मैं जैसा पढ़ाना चाहता हूँ ना, जो आप पूछ रहे हो ना, ये एक्चुअल में इतना नहीं है। अभी सम और एनी कम से कम 1 घंटे का जाएगा, है ना। उस पर और गहराई में मुझे लेकर जाना है, तो मैं इसको अगली क्लास में जब अपन इस पर स्टडी करेंगे तब उसको और भी मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी इतना समझ लो आप। अच्छा, इंटरगेटिव में कैसे यूज होता है उसका एग्जांपल देख लो। जब आप सामने वाले से कंफर्म करना चाहें कि आपके पास कुछ पेन है क्या भाई, डू यू हैव सम पेन्स, ठीक है। और जब आप किसी से पूछोगे कि आपके पास कोई पेन है एक्स्ट्रा, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, तो डिफरेंस देख लो दोनों में क्या है, सम पेन्स और एनी पेन। ये देखो एनी पेन, तो एनी इंटरगेटिव में ऐसे लगेगा सिंगुलर के साथ, ठीक है। बाकी नेगेटिव में तो कभी यूज करना ही मत सम को बाय मिस्टेक। अगर आपने ऐसा बोल दिया शी डजंट हैव सम कॉपीज, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग, ठीक है। चलो, ये मैं अभी ये समझना कि मैंने आपको सम और एनी पर सिर्फ हल्का सा नॉलेज दिया है, ये बहुत गहरा टॉपिक जाएगा, इसमें बहुत सारी चीजें, ठीक है। और ये इसमें सम की जगह आपको नो लगा देना है, तो नाउन को खत्म कर देता है। जैसे मैंने कहा सम इंक, नो इंक, है ना। चलो, अभी क्लास को मैं वाइंड अप कर रहा हूं। प्रीति अग्रवाल जी लिख रहे हैं माय स्कूल टाइमिंग एंड ऑनलाइन क्लासेस। देखो यार प्रीति मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी मेरे साथ मैं शाम में अवेलेबल नहीं हूं, इसलिए मैंने इस टाइम पर रखा है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि भैया अगर आप इंटरेस्टेड हो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा